की इस प्रेस वार्ता के माध्यम से यही प्रशासन से मांग है कि उस संस्था का अधिग्रहण करें, अधिग्रहण करके ताकि निष्पक्ष चुनाव संपन्न हो सके। हम लोगों का ये उद्देश्य है कि चुनाव निष्पक्ष हो और जिला प्रशासन की देखरेख में चुनाव हो। आर्य महिला बाल विभाग जिसमें गरीब बच्चे पढ़ते थे, 200-250 से ऊपर की संख्या थी और की स्थापना की थी और गरीब बालिकाओं की शिक्षा के लिए ये विद्यालय बनाया गया था, लेकिन इस उद्देश्य को दरकिनार कर दिया गया। वाराणसी में आर्य महिला हितकारिणी महापरिषद विवाद में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। डॉक्टर शशिकांत दीक्षित की याचिका हुई खारिज, जल्द होगा निष्पक्ष चुनाव। श्री आर्य महिला हितकारिणी महापरिषद से जुड़े प्रबंध समिति विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए डॉक्टर शशिकांत दीक्षित के MLP को खारिज कर दिया है। पूर्व अध्यक्ष ऑल इंडिया काउंसिल सत्यनारायण पांडे ने प्रेस वार्ता बुलाई और उसमें कहा कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2022 में महापरिषद के चुनाव को लेकर डॉक्टर शशिकांत दीक्षित द्वारा समानांतर प्रबंध समिति गठित की गई थी, जिसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 19 अप्रैल 2023 को निरस्त कर दिया था और बैंक संचालन पर भी रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ डॉक्टर दीक्षित ने पहले डबल बेंच में स्पेशल अपील की और बाद में सुप्रीम कोर्ट में MLP दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद 3 फरवरी 2026 को सभी SLP को मेरिट के आधार पर खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में सहायक रजिस्ट्रार फॉर्म्स, सोसाइटीज एंड चीट्स वाराणसी को 6 सप्ताह के भीतर निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव कराने का निर्देश दिया था। इस दौरान प्रेस वार्ता में कई शिक्षाविद और महापरिषद से जुड़े सदस्य भी उपस्थित रहे। आज आर्य महिला हितकारिणी महापरिषद की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मुद्दा क्या है? अपना परिचय। मैं डॉक्टर प्यारे सिंह भारत जात महामंडल का चीफ सेक्रेटरी और वर्तमान में महामाया ट्रस्ट का भी सेक्रेटरी हूँ, जो आर्य महिला से भी संबंधित संस्था है। आर्य महिला के इस वर्तमान संघर्ष का मूल उद्देश्य है कि जो विगत 3-4 वर्षों से अराजकता की स्थिति बनी हुई है, जिसका मुद्दा सुप्रीम कोर्ट से पहुँच गया, वो अब समाप्त हो जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर श्री सत्यनारायण पांडे जी के पक्ष में हुआ है, वो क्रियान्वित होना चाहिए। इसके लिए हम लोग प्रशासन से अनुरोध कर रहे हैं, प्रशासन की देखरेख में चुनाव संपन्न कराया जाए और आर्य महिला जैसी महान शिक्षण संस्था में शैक्षणिक और सम्मानजनक माहौल स्थापित किया जाए, यही हम लोग का उद्देश्य है। आर्य महिला को लेकर कहा गया है कि उस पर लगातार दीक्षित परिवार का कब्जा रहा है, उसको लेकर दरअसल उसमें आर्य महिला हितकारिणी महापरिषद में दीक्षित जी, शशिकांत दीक्षित जी, ये जो तो उसे अपना पारिवारिक एक संस्था बनाने की चेष्टा कर रहे हैं और प्रशासन से हम लोगों को यही प्रशासन से निवेदन है कि इसमें अपने माध्यम से इस संस्था का चुनाव करावें, क्योंकि वहाँ पर गुंडों, वहाँ से अराजक तत्वों का एक बहुत बड़ा जाल बन चुका है। अगर प्रशासन उसमें उसको नहीं देखेगा तो वहाँ सही और अच्छे ढंग से चुनाव संपन्न होना संभव नहीं है। आर्य महिला हितकारिणी महापरिषद एक संस्था है जिसके द्वारा आर्य महिला PG कॉलेज, आर्य महिला इंटरमीडिएट कॉलेज, नागरमल मुरारका विश्वसदन, नागरमल मुरारका मॉडल स्कूल और विद्या देवी BD सोमानी उच्च शिक्षण संस्थान संचालित होता है। वहाँ प्रबंधकीय विवाद, जिसका निस्तारण माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कर दिया, डॉक्टर शशिकांत दीक्षित की कमेटी को निरस्त कर दिया। तो पुनः चुनाव होना है और इसके लिए असिस्टेंट रजिस्ट्रार फंड सोसाइटी को 6 सप्ताह के अंदर चुनाव कराना है और DM की सुरक्षा में कराना है। तो हम लोगों की ये मांग है कि जब तक चुनाव प्रक्रिया संपन्न नहीं हो जाती तब तक शिक्षण संस्था का अधिग्रहण जो है जिलाधिकारी करके किसी उच्च अधिकारी से जांच करा करके, क्योंकि विरोध पक्ष के लोग, डॉक्टर शशिकांत दीक्षित के पक्ष के लोग वहाँ कॉलेज में जा रहे हैं, आ रहे हैं, कर्मचारियों को धमका रहे हैं, उनको अपने पक्ष में करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में चुनाव जो है निष्पक्ष होने की संभावना कम हो जाती है। तो हम लोगों की इस प्रेस वार्ता के माध्यम से यही प्रशासन से मांग है कि उस संस्था का अधिग्रहण करें, अधिग्रहण करके ताकि निष्पक्ष चुनाव संपन्न हो सके। चुनाव की तैयारियां हमारे 558 सदस्य हैं, उसमें से कुछ सदस्य तो 2-4 साल के अंदर दिवंगत भी हो गए, तो उसकी सूचना हम लोग देंगे ही। साथ ही
उसमें कुछ कंपनियां भी सदस्य हो। हमारे नियमावली में ये है प्रोविज़न कि अगर 35 ईयर कंप्लीट हो गया है, कंपनी के सदस्य बने, तो उसकी सदस्यता ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। तो जो कंपनियां उस ढंग की हैं उनका बाकायदे देखा जाएगा कब यह सदस्य बनी, कब उन्होंने पैसा जमा किया, उसकी रसीद कटती है, तो ऑफिस में रहता है वो रिकॉर्ड, तो उसके द्वारा वह देखा जाए कि कितनी कंपनियों का 35 साल पूरा हो गया, ताकि उनकी सदस्यता से उनको से बाहर कर दिया जाए, ताकि प्रेस लिस्ट जो है अंतिम सूची जो है जारी करेगा रजिस्ट्रार चिटफंड। वैसे 558 सदस्य वर्तमान में है, जिसको विरोध पक्ष ने भी माना है, हमने भी माना है और हाईकोर्ट ने भी माना है कि सदस्यता का कोई विवाद नहीं है। लेकिन चूंकि उनको जो है एन केन प्रकार ने संस्था पर कब्जा करने की विचार है, तो दौरान मुकदमा उन्होंने कुछ मेंबर बनाया है। इस समय कोई कब्जे में है नहीं। डॉक्टर अनुराग दीक्षित, पूजा दीक्षित, शशिकांत दीक्षित का परिवार है, यही लोगों की गोल बना करके वहाँ पर बैठे हुए हैं। जबकि माननीय सर्वोच्च उच्च न्यायालय ने अप्रैल 2023 में ही चुनाव को अवैध घोषित सेटिसाइड करके उनके बैंक ऑपरेशन पर रोक लगाया। 2022 फरवरी 18 फरवरी को वही चुनाव निरस्त हुआ है। उसी को लड़ते लड़ते हाईकोर्ट ने निरस्त किया, फिर सुप्रीम कोर्ट भागे। सुप्रीम कोर्ट में 3 SLP किए, तीनों निरस्त। द्विवेदी, ये आज महिला हितकारिणी महापरिषद के चुनाव के संबंध में ये बैठक बता। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि जल्दी से जल्दी यहाँ चुनाव संपन्न हो जाए। हम लोगों का सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं, सब लोगों का ये उद्देश्य है कि चुनाव निष्पक्ष हो और जिला प्रशासन की देखरेख में चुनाव हो, इसमें किसी भी प्रकार का भी कोई प्रश्नवाचक चिन्ह ना आवे। ऐसी स्थिति में जिला प्रशासन से हम लोग का अनुरोध होगा कि माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के आदेश का अनुपालन हो और चुनाव निष्पक्ष संपन्न हो सके। जैसे इतनी बड़ी संस्था जो आज महिला हितकारिणी महापरिषद है, उसका समुचित कल्याण हो सके, इस उद्देश्य से ये प्रेस बात है। अब मतभेद तो अब उसको क्या कहा जाएगा। ये संस्था चूँकि सार्वजनिक संस्था है, सारे लोगों के है, तो अब लोगों का विश्वास उनके प्रति नहीं था। जनरल सेक्रेटरी थे शशिकांत दीक्षित, अनुराग दीक्षित, पूजा दीक्षित, लोग कहीं न कहीं राजनीतिक से प्रेरित होकर आर्थिक उनके ऊपर तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप को देखते हुए जितने भी सदस्य हैं, उन लोगों के मन में उनके प्रति विश्वास हटा। ऐसी स्थिति में ये परिस्थिति सामने आई। परिवार की संस्था है, ये संस्था ही तो सार्वजनिक है, सब लोग उसके मालिक, आप भी उसके मालिक हैं। ऐसा नहीं है कि जो सब लोग उसके मालिक हैं, आप उसमें सदस्यता शुल्क जमा करके आप नहीं। संस्था चौपट हो रहा है और क्या इस प्रकार की स्थिति जब होती है तो अब जैसे संस्था बंद हो गई, बाल विद्यालय जिसके प्राचार्य बैठी हुई है सामने, पूरा विद्यालय बंद हो गया, खत्म नहीं चल रहा है। मूल जो उद्देश्य था संस्थापक का, ध्यानानंदी का, यही कि गरीब बच्चों का भी पठन पाठन के क्षेत्र में उनका पोषण हो, उनका विकास हो, उनकी पढ़ाई लिखाई संपन्न हो। इतना पैसा नहीं दे सकते। इसी रूप में इन्होंने सोचा कि बाल विद्यालय भी हो, लेकिन जो व्यवस्था देख रहे थे जनरल सेक्रेटरी शशिकांत दीक्षित, अनुराग दीक्षित, इन लोगों ने कहा कि प्राइमरी से कुछ फायदा तो होने वाला नहीं, इसको हटाओ, बंद करो, बंद कर। एक तो बंद हो गया जिसकी प्राचार्य सामने बैठी है। अब उसमें 350 में यही आपसी विवाद के ही समय में बंद हुआ। उन्होंने बंद किया क्योंकि उसे कोई उन्होंने हॉस्टल बनाने का जहाँ से पैसा आवे, गरीब बच्चों को पढ़ा के। नूतन उपाध्याय, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम आज से 4 साल पहले हमारे विद्यालय को बिना किसी कारण के बंद कर दिया गया। आर्य महिला बाल विभाग, जिसमें गरीब बच्चे पढ़ते थे, 200-250 से ऊपर की संख्या थी, और पूजा जी और अनुराग जी दोनों लोगों का ये विचार था कि इस पे हॉस्टल बनाया जाएगा। गरीब बच्चे पढ़ते थे और इनको हटा दी, इनको बिना किसी वजह के निकाल दिया गया। 7 टीचर्स को निकाल दिया गया। जो इनकी 2-3 फेवरेबल टीचर्स थी उनको उन्होंने नागरमल में नौकरी दे दी। मैंने इनका विरोध किया, मुझे निकाल दिया। मुझे कहा कल से आपको नहीं आना है, और अगर मुझे 25,000-30,000 रुपया और बढ़ा के देंगे यदि मैं अपने मैनेजर के खिलाफ लिख करके दूंगी। तो ये तो अन्याय था। बच्चों को निकाल दिया, मुझको निकाल दिया, टीचर्स को निकाल दिया। 250 से ज़्यादा के बच्चे थे। मैं वहाँ 8 सालों से थी। हाँ जी, छोटे बच्चे, बहुत गरीब बच्चे थे, बिना किसी वजह के उन बच्चों को निकाल दिया गया। उन बच्चों की फ़ीस बहुत मिनिमम थी, 250-300 रुपया फ़ीस थी। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो फ्री सीट पे पढ़ते थे, जिनके घर वालों के पास पैसे नहीं थे, उनको निकाल दिया गया सिर्फ इस वजह से क्योंकि हम लोगों ने उनका सपोर्ट साथ देने को मना कर दिया।
हमारी सबसे पहली प्रतिक्रिया कि हमारे विद्यालय को, जो कि बायलॉज का नियम है कि उस विद्यालय को बंद किया ही नहीं जा सकता। और पूजा जी समस्त जब भी हम लोग उनसे बात करना चाहते थे स्टार्टिंग में, वो ये शो करती हैं कि पूरा आर्य महिला महापरिषद, पूरा हितकारिणी परिषद उनकी खुद की, जैसा कि सर ने बोला, पुश्तैनी बपौती है। जो भी कुछ किया डॉक्टर शशिकांत दीक्षित ने किया, उनके ससुर, उनके पिताजी ब्रजमोहन दीक्षित ने किया, बाकी लोगों ने कुछ कभी किया ही नहीं। हम सारे लोग मीटिंग में बैठते थे, 30 लोग मीटिंग में बैठते थे, सिर्फ दीक्षित जी बोलते थे या पूजा जी बोलती थी। हम लोग सब डमी थे वहाँ पे, एज ए सर्वेंट। हम लोगों का कोई अस्तित्व, कोई वजूद था ही नहीं। हम लोग बहुत दिन से आवाज़ उठा रहे हैं मैडम, बहुत दिन से, और इतनी आवाज़ उठाई, कलेक्टर के पास गए, डीएम के पास गए, हर जगह हम लोग गए, पीएम ऑफिस में गए, कहाँ नहीं गए हम। हमारे साथ हमारी बहुत सारी अध्यापिका बहनें थीं। हम लोगों की कोई कमेटी ही नहीं है, मैं तो कर्मचारी हूँ। हाँ, तो हम तो यही चाहेंगे कि बिल्कुल उस स्कूल को फिर से चालू करना चाहिए, उन अध्यापिकाओं को बुलाना चाहिए। हमारी जैसी अध्यापिकाएं जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास घर में बैठी हुई हैं, उनको वापस बुलाना चाहिए। और हम तो ये चाहेंगे कि ऐसे कमेटी को बिल्कुल हटा देना चाहिए जो परिवारवाद चला रहा है। जी नहीं, मैं टोटल घर में बैठी हुई हूँ। किस तरीके से घर, उन महिलाओं से पूछिए कैसे घर चला रही हैं, कैसे अपने बच्चों की परवरिश कर रही हैं, जिनको बिना किसी वजह के घर से, स्कूल से निकाल दिया गया कि हमारा पीएफ, हमारी वेतन, हमारा कुछ भी नहीं मिला। गलती क्या थी हमारी? हमारी तो कोई गलती नहीं थी। आर्य महिला हितकारिणी महापरिषद में चुनाव होने वाला है। चुनावों को लेकर के क्या तैयारियां हैं, क्या डर है अंदर से, और किस तरह के जो है इल्जाम दीक्षित परिवार पे लगा रहे हैं? मैं सत्येंद्र मिश्र, सदस्य आर्य महिला हितकारिणी महापरिषद। देखिए, कोई इल्ज़ाम लगाने वाली बात नहीं है। बात जो है यहाँ पे वैचारिक मतभेद हो की बात है। किस तरह का वैचारिक मतभेद? हम ज्ञानानंद जी की परंपराओं पे चलने वाले उनके शिष्य हैं, और मोस्टली जो सदस्य हैं वो ज्ञानानंद जी जो हमारे महान संत थे, उनकी परंपराओं को देखते हुए उनकी शिष्या विद्या देवी जी ने इस विद्यालय की स्थापना की थी, और गरीब बालिकाओं की शिक्षा के लिए ये विद्यालय बनाया गया था। लेकिन इस उद्देश्य को दरकिनार कर दिया गया। अब वो विद्यालय एक धनोपार्जन की व्यवस्था के निमित्त उन लोगों ने इसको बना दिया, जिसका विरोध चंद ज्ञानानंद जी के शिष्यों ने किया। तो जब ये विरोध ज्ञानानंद जी के शिष्यों ने किया तो उनको बुरा लगा, तो और यही विवाद का कारण बना। फिर बाद में जब चुनाव आया तो वो अलग चुनाव कराए, और ज्ञानानंद जी की परंपराओं के जो शिष्य थे उन्होंने अलग चुनाव कराया। दीक्षित परिवार ने अलग अलग कराया और पांडे परिवार ने अलग। जी, पांडे परिवार उसको कह लीजिए आप, संस्था के जो सदस्य थे वो कर लीजिए। तो वो दो चुनाव अलग अलग हुए। तो दोनों चुनाव को AR रजिस्ट्रार ने विवादित मानते हुए AR कमेटी, रजिस्ट्रार के यहाँ गई कमेटी दोनों, तो AR ने प्रशासनिक दबाव में या किसी भी दबाव में उनके पक्ष में फैसला कर दिया। फिर उसके बाद हम लोग हाई कोर्ट गए, तो हाई कोर्ट ने उनके चुनाव को अवैध कर दिया और फिर कहा कि निष्पक्ष चुनाव कराया जाए। तो उसके खिलाफ वो लोग सुप्रीम कोर्ट भागे। सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है उनकी सारी SLP खारिज कर दी और आदेशित किया कि निष्पक्ष चुनाव इस संस्था का कराया जाए। अभी की वर्तमान स्थिति क्या है? अभी की 558 मेंबर हैं हमारे, जिसमें कि लगभग 40-50 मेंबर मर चुके हैं, और बाकी जितने बचते हैं उसमें चुनाव फिर से होगा। चुनाव का रिजल्ट अगर फिर से दीक्षित परिवार की तरफ चला जाता है तो हम लोग क्या करेंगे उस पर? इसके लिए तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इस तरह के मतभेद, विचार के मतभेद में बच्चों यानी स्टूडेंट्स का और हितकारिणी परिषद के द्वारा जो कॉलेजेस और स्कूल चल रहे हैं उनका क्या लॉस है? देखिए, लॉस तो बहुत है। शिक्षण संस्थाओं में किसी का कोई लगाम नहीं रह गया है। सारी जो वहाँ की व्यवस्थाएं हैं वो छिन्न भिन्न है, उससे बच्चे प्रभावित हो रहे हैं, टीचरें भी प्रभावित हो रही हैं, कर्मचारी मनमाना कर रहे हैं, और सारी व्यवस्थाएं जो है वहाँ पे छिन्न भिन्न हो चुकी हैं। संप्रभुता की बात करें तो वो किसके हाथ? संप्रभुता तो जो ज्ञानानंद जी के शिष्य परंपरा से चले आ रहे हैं उन्हीं लोगों के हाथ। तो जैसे कि आपने देखा कि आर्य महिला हितकारिणी महापरिषद के द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है उसमें किस तरह की जो है वैचारिक मतभेद सामने आए हैं और चुनाव को लेकर के क्या तैयारियां हैं वो भी आपके सामने है। अगले बस इतना ही, तब तक के लिए बने रहें जय देश के साथ। मैं हूँ खुशना गिना, कैमरामैन इरशाद अहमद के साथ। धन्यवाद। रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी और कपड़े का इंतजाम तो हम सब कर लेते हैं, लेकिन मकान वो भरोसे का काम है, और इसी भरोसे का नाम है आपका अपना प्रॉपर्टी मैनेजर ट्राइका। जी हाँ, अगर आप उत्तर प्रदेश में घर खरीदना चाहते हैं, प्लॉट लेना चाहते हैं, कमर्शियल प्रोजेक्ट लाना चाहते हैं या बड़ी लैंड डील्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बस एक कॉल कीजिए। कॉल ट्राइका 8101108108। ट्राइका ट्राई एनर्जी प्रॉप सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड।
पिछले 10 सालों से यूपी में भरोसे के साथ काम कर रही है। एक प्रोफेशनल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी जिसकी कमान संभाल रहे हैं 24 साल का रियल एस्टेट एक्सपीरियंस रखने वाले प्रशांत मिश्रा। ऑथोराइज्ड प्रॉपर्टी हो, रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, हाउसिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो या बड़ी लैंड डील, ट्राइका देता है आपको सही सलाह, सही प्रॉपर्टी और सुरक्षित निवेश। अगर आपको चाहिए एक प्रॉपर्टी डॉक्टर जो आपकी प्रोफाइल समझे और आपके लिए सही प्रॉपर्टी चुने, तो भरोसा रखिए ट्राइका पर। लखनऊ के विभूति खंड में स्थित ऑफिस से पूरे लखनऊ और पूरे उत्तर प्रदेश में आपका अपना प्रॉपर्टी मैनेजर, तो देर किस बात की, ट्राइका को कॉल करें 8101108108। ट्राइका, योर प्रॉपर्टी, योर ड्रीम, सेफ हैंड।